ओम शांति। देखिए, अभी हम बताएंगे आपको कि एक होता है योगी और एक होता है भोगी। दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य हैं ना, योगी और भोगी। दोनों में क्या अंतर है? जो भोगी होते हैं वो जो सभी दुनिया में आम आदमी सभी चल रहे हैं। भोगी माने अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या में चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जो आम दुनिया कर रही है वो भोगी हैं। और जो योगी हैं, जैसे आप देखते हो संत महात्माएं हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, वो सब है योगी आत्माएं। अब योगी आत्माएं क्या करती हैं? वो अपने आप को परमात्मा से कनेक्टेड रखती हैं, उसकी याद में रहती हैं और उनकी दिनचर्या भी डिफरेंट होती है। वो कम खाते हैं, सादा खाते हैं, सिंपल रहते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन आप देखिए, अंतर देखिए, उदाहरण देख के बताते हैं। जैसे कभी कोई गुरु आते हैं तो बहुत सारी भीड़ आ जाती है और उस भीड़ में वो गुरु हमें देखते हैं, हम उनको देखते हैं तो वो गुरु एकदम अलग नजर आते हैं ना। हजारों की भीड़ में एक संत, एक गुरु अलग से दिखाई देता है। उसके चेहरे पे रौनक होती है, खुशी होती है, स्थिरता होती है, संतुष्टता होती है और एक खुशी होती है। उसके चेहरे की चमक ही अलग होती है और बाकी दुनिया में वो भीड़ में भी वो अलग नजर आते हैं। वो है योगी। और भोगियों के पास सब है, पैसा है, धन दाने हैं, सब कुछ है, हर वैभव है, उसके बावजूद भी वो स्थिर नहीं है, शांत, हमेशा शांत नहीं है, हमेशा खुशी नहीं है। और एक योगी के पास कुछ भी नहीं होगा, फिर भी वो बहुत मौलाई मस्ती में रहता है, खुश रहता है। खाने के लिए कभी मिलेगा नहीं मिलेगा तो भी वो खुश रहता है। रहने के लिए मकान है, झोपड़ी है, जंगल में भी रहकर खुश रहता है। पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े रखता है, धोता है, पहनता है, वो सदा खुश रहता है। आखिर क्यों? क्योंकि वो सदा परमात्मा में लीन रहता है, परमात्मा को याद करता है, अपना जीवन उस पर छोड़ देता है। और भोगी माने वो सदा प्राप्तियों के पीछे भागता रहता है। योगी करता है जो है उसको भी छोड़ता जाता है, उसको भी त्याग देता है। उसके पास जो भी होता है, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, एक उसमें लीन हो जाओ बस। उसको वो चाहिए योगी को। और भोगी को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दुनिया के सब सुख वैभव धान्य चाहिए और वो पूरी जिंदगी उसी में लगे रहते हैं। तो योगी कुछ न होने के बाद भी संतुष्ट है, खुश है और अति इंद्रिय सुख में है। और भोगी सब प्राप्तियां होने के बावजूद भी कभी दुख है, कभी सुख है, चिंता है, टेंशन है, नाराजगी है, कभी खुशी है, अस्थिर जीवन। तो ऐसा क्यों? ये होता है योगी और भोगी में अंतर। अगर हम इस दुनिया की चीजों का त्याग करेंगे तो हम खुशी की तरफ जाते हैं, और हम इस दुनिया की चीजों के पीछे भागेंगे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो फिर वहां कभी सुख कभी दुख। ये होता है अंतर। तो परमात्मा पर छोड़ दो। ऐसा नहीं है कर्म नहीं करना, कि कर्म से कभी दूर नहीं होना। भगवान ये नहीं कहता कि कर्म करना छोड़ दो, अपने सारे कर्तव्य करने हैं, लेकिन इस दुनिया की जो प्राप्तियां हैं, स्थूल प्राप्तियां हैं, उनके पीछे ज्यादा भागना नहीं चाहिए।
नहीं तो हम उसमें ही भागते भागते उनको ही प्राप्त करते करते अपने जीवन का बहुत बड़ा समय ऐसे ही गवा देते हैं। सभी कर्म करने हैं, घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, सब अपना धंधा भी करना है, लेकिन सिर्फ जब भी समय मिले उस परमात्मा को याद करना है। सबको छोड़कर भी नहीं चले जा रहा है। योगी का मतलब यह नहीं होता कि सबको छोड़कर जंगल में चले जाओ, नहीं, छोड़ना नहीं है। जहां आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जहां आप अपनी नौकरी करते हैं, वो सब करते हुए भी आप योगी बन सकते हैं। उन सब के बीच रहते हुए भी योगी, वही वास्तविक योगी होता है। सब कुछ छोड़ के भाग जाओ और फिर अकेले रह के योगी नहीं होता। वास्तव में योगी है घर में रहकर भी आप योगी बन सकते हो, अपने काम करते हुए भी आप योगी बन सकते हो। सिर्फ उस ज्ञान को समझ लो और उस परमात्मा पर अटूट भरोसा रखो, पर ज्यादा दुनिया की चीजों में, प्राप्तियों में नहीं भागो। जितना हमें चाहिए उतना तो चाहिए, उतना तो करना है, लेकिन टू मच अगर आप उसमें अधिकता में चले जाएंगे तो फिर परमात्मा की ज्ञान से, नॉलेज से, उसको याद करने से हमें बहुत प्राप्तियां होती हैं, उससे आप वंचित रह जाते हो। और जितना दुनिया में घुसते जाओगे, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। इसलिए योगी सदा खुश रहता है, एक रस रहता है, स्थिर रहता है, सदा प्रसन्न रहता है। और भोगी कभी दुखी, कभी खुश, कभी गम, ये सब उनके साथ चलता है। तो घर में रहते हुए भी योगी जीवन अपनाएं तो खुशी आपके साथ है, खुशी हमारी अपनी है। सदा खुश रहें। ओम शांति।